हाँ जी, सवाल आपके पास सामने है। यदि NaOH की ग्राम में मात्रा कितनी है? 4, तो NaOH के क्या ज्ञात करने हैं? मोल। और उसकी क्या ज्ञात करनी है? संख्या। क्या ज्ञात करनी है? संख्या। ध्यान से समझ लेना भाई, है ना बेटा। सुनना, पहली बात आपको केवल और केवल क्वेश्चन को हल करना है, तो सबसे पहली बात क्या दिया है इसमें? मोल। क्या? मोल। और इधर क्या दिया है? संख्या। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे इन दोनों से मतलब है। ये क्या है बेटा? मोल। और ये क्या है? संख्या। पूछा पहली बात तो उसने मोल पूछा, दूसरी बात उसने संख्या पूछी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मोल के तीनों फॉर्मूले। पहली बात फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूं सर, मोल बराबर संख्या बटे Na होता है क्या? मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। मोल बराबर आयतन बटे 22.4। हाँ लीटर। पहला ये मोल के फॉर्म। बेटा मोनम सागर, कोई दिक्कत है? चलो आगे। आपसे पूछा है मोल। अब आपको जज करना है कि इन तीन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। क्या सवाल में आयतन दिया है क्या? बताओ, सवाल में कहीं आयतन दिया है क्या? आयतन नहीं दिया तो आयतन वाले को हटा देंगे। सवाल में कहीं आपको संख्या दी हुई है क्या? संख्या तो वो पूछ रहा है, तो संख्या वाले को भी हटा देंगे। केवल फॉर्मूला कौन सा फिट रहेगा? ये सुनना, फॉर्मूला आपके पास मोल बराबर ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है भाई? पहले ऐसे नहीं करना, आप सवाल लिखें तो सबसे पहले लिखा करो दिया है यदि NaOH की ग्राम में मात्रा, तो आराम से लिख लो ग्राम में मात्रा 4 ग्राम, तो NaOH, और आप जानते हो NaOH दो चीजों से मिलके Na और OH। Na का कितना? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, और हाइड्रोजन का कितना? 1, तो 40 इसका क्या आ जाएगा बताओ? अणुभार। क्या आ जाएगा? अणुभार। फॉर्मूला अपने पास मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा बोलना बेटा कितनी दी हुई है? 4 बटे अणुभार बोलना। कटने वाले कटेंगे और पिटने वाले, यहां कितना आ जाएगा? 10। 1 बटे आपके पास क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, मान क्या आ जाएगा बोलना? 0.1। पहला सवाल आपका क्लियर है? क्या पूछा था इसमें? मोल। बेटा कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई पीछे असम नागालैंड, दिक्कत है क्या? आगे देखना, दूसरी क्या पूछी है? संख्या। चलो संख्या का दिमाग लगाओ, इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? ये कि ये? दोनों ही नहीं है, ये है। क्या होता है? मोल बराबर, वेरी गुड, संख्या बटे मोल। कितने निकाले? बराबर, संख्या तो पूछ रहा है, संख्या ही रहने दो, चाहे क्या मान लो इसको, x। Na का मान कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। संख्या बराबर 0.1 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। हाँ भाई बोलो। चाहे बेटा सुनना, अब मैं फॉर्मूले को चेंज कर दूं। फॉर्मूले को कैसे चेंज किया जाए सर? ऐसे किया जाएगा, मैं आपको आयतन दे दूं, आयतन बटे 22.4 क्या होता है बेटा? बोलो बोलते बोलो। क्या? जी अनमोल नहीं है, क्या है ये? अगर आपके पास मोल आ जाए तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या ज्ञात कर सकते हैं? संख्या बराबर मोल इंटू, बोलो, संख्या बराबर मोल इंटू Na। कोई दिक्कत है क्या? मोल में आपको यूज होना है आवोगाद्रो संख्या का मान, बोलो आराम से 6.022 गुणा 10 की घात 23। फॉर्मूला नंबर पहला मोल बराबर, पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, मत करो डालेंगे, साफ बोला करो, आयतन बटे 22.4।
और तीसरा, आपसे कोई आवोगाद्रो संख्या का मान पूछे तो 6.0 सोडियम का द्रव्यमान कितना, परमाणु भार, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना, 40। तो दिक्कत है क्या, समझ में आ गया? केवल और मोल कॉन्सेप्ट में कितने फॉर्मूले हैं, 3। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे संख्या बटे आयतन बटे का होता है 12। कितना, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, सोडियम, ये को याद रखना, Cl का 35.5, Cl का कितना होता है 35.5, कितना 35.5। क्वेश्चन करते हैं, आप रफ निकालो। बातें नहीं, आवाज नहीं। बातें तो होनी ही चाहिए। पहले करा दिए सवाल, पर फिर भी आप कॉपी बंद रखें, केवल रफ निकालो। आपकी जो मेन कॉपी है उसको बंद कर दो, केवल ओनली ऑन रफ। बातें नहीं हुई। देखो अभी वही सिस्टम से मैं क्या कह रहा हूं, जब बातें नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सीधे बैठ जाओ, अभी आप सीधे नहीं हो। सीधे का मतलब सीधे होता है। पहला क्वेश्चन लिखना, 2 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 लाइन छोड़ देना, जो कर लेना, जिसने पढ़ रखा है वो ज्यादा नहीं बोले है ना, आराम से शांति से बैठे, इनके भी समझ में आना चाहिए। पहले दिन तुम आए थे ना, तुम भी ऐसे कर रहे थे, क्या हो रहा है, समझ में आ रही है बात, इसलिए एक्स्ट्रा आपको ना समझे। अगला लिखें, 13.2 ग्राम CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी, सामने देखें, करना नहीं करना तो मुझे, आप तो लास्ट में करेंगे। हाँ बेटा, मोनम सागर खड़ी हो जाए, बोलना नहीं है मैं क्या कह रहा हूं, सीधे आपके मन हो जाए। हाँ बेटा, कॉफी ले ले आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ जी, 2 ग्राम है तो क्या है बताओ, ये ग्राम में मात्रा। हाँ जी, आराम से लिखेंगे हम, दिया है ग्राम में मात्रा, कितने ग्राम है, 2 ग्राम। वेरी आगे, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु होता है 1, और अणु की बात करें तो अणु का मतलब होता है H2। यानी एक चीज आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि परमाणु प्लस परमाणु, और ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अणु। सुनो, एक हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन का मिलके क्या बना लेंगे, H2। ठीक है। अब बेटा, ये हाइड्रोजन के परमाणु की बात किया है, हाइड्रोजन के परमाणु बताओ, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। वेरी गुड। आपसे पूछा है मोल, बोलना बेटा मोल का फॉर्मूला, मोल बराबर ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। वेरी गुड, बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा कितनी है, 2 ग्राम। वेरी गुड। अणुभार कितना है, 1। अणुभार इसका 1 ही तो आ रहा है, 1 परमाणु है, तो कितना आ जाएगा आपके पास मोलों की संख्या, आगे समझ। हाँ जी बेटा, यहीं पे मैं थोड़ी सी और बात कर दूं, जब आपको मोल आ गए ना तो आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, संख्या वाला बोलना, मोल बराबर संख्या बटे n। वेरी गुड, संख्या बटे n। मोल जो है उनको रख देंगे, नहीं है उनको x मान लेंगे। इसका मान बोलना कितने, 2। वेरी गुड। संख्या को क्या मान लूं, x। Na को क्या मान लूं, Na मानो, 2 बराबर x। Na का मान कितना होता है, 6.022 × 10 की घात 23।
ठीक है लाला, x का मान निकाल लें 2 गुणा 6.022 इंटू 10 बोलो। दूसरा सवाल बोलो। 13.2 ग्राम CO2 तो 13.2 क्या है बताओ? ग्राम में मात्रा। वेरी गुड, क्या है? ग्राम में मात्रा। कितने ग्राम है? 13.2। आगे क्या कह रहा है? CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, CO2 ऐसे ही लिखते हैं बताओ, आपने पढ़ा होगा 6 पार्ट में, रासायनिक समीकरण है जो भी है। एक देखो CO किससे मिलकर बना है? एक तो C है, दो क्या है बेटा? कार्बन का बोलना। 12। वेरी गुड, दो तो ले लो, दो तो चलेगा इसमें। थोड़ा ऑक्सीजन का कितना? 16। वेरी गुड, 12 का गुणा 1 से करते हैं तो 16 दूना 2 और 2 3 और 1 कितने ग्राम आ गए? क्या आ गया बताओ? ये अड़ूहा। क्या आ गया? चले आगे, फॉर्मूला बोलो। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अड़ूहा। ग्राम में मात्रा मोल तो ज्ञात करना है, मोल ही रहने दें, बराबर ग्राम में मात्रा बोलो। 13.2 ग्राम। वेरी गुड, अड़ूहार बोलो। 44। इस पॉइंट को हटा के यहाँ गुणा कितने से कर लूं? सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, पीछे वाले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे एक चीज और कहा था, आपको ध्यान नहीं, जब मैं कह रहा हूं जब आपके यहां समझ में नहीं आया ना तो आप यहीं टोकें, यहां समझ में नहीं आया तो आप यहीं टोकें, मैं चला जा, तुम यहीं पे रह जाते हो और मैं नीचे तक चला जाता हूं और तुम्हारे दिमाग का कंफ्यूजन अभी यहीं से क्लियर नहीं है। सही है ना बेटा? जब हमारी समझ में कोई चीज नहीं आ रही तो उसको हम पूछेंगे, शर्म नहीं है उसमें, पूछने से कोई ज्यादा वो नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी इमेज घट जाएगी कि वो अच्छी बात है पूछना। बेटा आगे की क्लियर दोनों सवाल, कोई दिक्कत है क्या? करो इसको, रफला उतारो इसको, जिसने कर रखा है वो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, उसको तो ऐसे लग रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। उतार है अमन, बेटा समझ में आ गया होगा? कैलकुलेशन कर लें इसका कितना आएगा आंसर, कितना आएगा? करो करो प्रत्येक, 0.3। ठीक है, आंसर बताया जा रहा है 0.3। मोहन सागर आगे बेटा, कोई दिक्कत हो तो फिर बोल दो, बताओ फॉर्मूला। बेटा सुनो, खड़ी हो जाए एक बार। यहां मोल दे दिया उसने, अगर संख्या की बात कर रहा तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, संख्या वाला बोलना, मोल बराबर संख्या बटे। वेरी गुड, मोल कितने? 0.3। संख्या को क्या मान लेता हूं मैं? x। को n ही रहने दो, x बराबर 0.3 n। देखो क्या होता है ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी दिए होते हैं 0.4 n, 0.3 n, 0.1 n और इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक किस पे करना है? 0.3।
अगर वो आगे मान पूछता है तो 0.3 गुणा इसका मान 6.022 गुणा 10 की घात कैलकुलेशन करके माना जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बैठ जाओ। देखिए अगला सवाल, देखें 180 ग्राम 180 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीन लाइन छोड़ दें, अगला लिखें। 12 मिलीग्राम ओजोन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चार लाइन छोड़ दें, अगला लिखें। 1.6 किलोग्राम 1.6 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे लिखें सल्फर डाइऑक्साइड बराबर सल्फर डाइऑक्साइड बराबर SO2। अमन खड़ा हो जा बेटा, सामने देखो, करने नहीं है। आवाज नहीं आ जाए ध्यान रख लेना। शांति से, समस्या है तो खूब आवाज आप पूछ सकते हैं, और बिना समस्या के बोलना घातक है। हाँ जी सुनना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉफी ले ले हाथ में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पहला। 180 ग्राम यूरिया के मोलों की हाँ जी, ग्राम में मात्रा है कि आयतन है? ये बोलो। मोहन सागर ग्राम में मात्रा ही है ना? कितने ग्राम है? क्या दिया है? 180 ग्राम किसके? तेरे के, मेरे के और किसी के? यूरिया के। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसका फॉर्मूला होता है NH2C+O ये यूरिया का फॉर्मूला है बेटा। अब इसका सबसे पहली बात, ग्राम में मात्रा दी हुई है तो मोल ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला होता है, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे, बोलो। तो यहां से अगर हम मोल लिखें, ग्राम में मात्रा बटे क्या आ जाएगा? अणुभार। मोल की बात करता हूं, मोल ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है? 180 डिवाइडेड बाई अणुभार की बात कर रहा है। अणुभार कैसे निकालेंगे? प्रत्येक तत्व का जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है उसको जोड़ दें। नाइट्रोजन के कितने होते हैं बताओ? 14। कितना होता है? 14। हाइड्रोजन कितनी है? 1। 2 का कितना? 2। कार्बन का कितना? 12। प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16। प्लस नाइट्रोजन का कितना? 14। प्लस हाइड्रोजन का कितना? 2। जोड़ के बता मोहन सागर कितने? जोड़ने दो, चलो आसानी से कर लेते हैं, ऐसे कर लो। 14 और 12 और 2 कितने हो गए? 14। फिर उसके बाद 16 और ये 14 और 2 कितने हो गए? सही है। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 में
2 3 4 5 6। सही है बेटा, ये इसका अणुभार आ गया और अणुभार को नापते हैं ग्राम प्रति मोल में। ऊपर बोलना ग्राम में मात्रा है ग्राम, 60 को लिखेंगे हम 60 ग्राम प्रति मोल। क्यों क्या ज्ञात कर रहे हैं? मोल, और मोल नीचे से कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, कटने वाले कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाती है, 6 एकम 6 और जो भी आएगा वो यहां आएगा। और आंसर किस में आएगा बोलो बेटा। दूसरा सवाल बोल भाई, अभी बुलाऊंगा तुमको, रुक जाओ। 12 MG ओजोन के मोलों की संख्या कीजिए। 12 मिलीग्राम। मिलीग्राम। ओजोन आप जानते हो, ओजोन परत होती है, इसका नाम ओजोन 12th क्लास में पढ़ोगे पूरी डिटेल। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। तो ये यहाँ पे आप क्या, वही बात है, मोल बराबर, फॉर्मूला तो एक ही चलेगा, कहीं चले जाओ चाहे, ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई, ग्राम में मात्रा बोलना 24 वो 12 मिलीग्राम। अणुभार ओजोन का निकालें, ओजोन के कितने हैं यहाँ पे? 3। O प्लस O प्लस O बराबर, एक का कितना आपके पास? 16 कितना आ गया आपके पास बेटा? 12। इसको क्या रख दें हम? 48 ग्राम प्रति मोल। मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 3। क्या होता है? 10 की घात माइनस के 3। ध्यान रखना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में यदि ग्राम पूछे तो 10 की घात माइनस के 3 ग्राम। तो आपको याद रखना है कि 1 मिलीग्राम में, तो मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 3। 12 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब काय में चेंज हो जाएगा ये? ग्राम में। अणुभार कितना निकाला है? 48 ग्राम प्रति मोल। कटने वाले कट जाएंगे, हो जाएगा सॉल्व। आगे वाला बोल, क्वेश्चन नंबर 3। 1.6 kg सल्फर डाइऑक्साइड के मोलों। हाँ जी, सामने देखना, 1.6 किलोग्राम। तो क्या है बताओ ये? ग्राम में मात्रा कितनी है? 1.6 किलोग्राम। हाँ आगे, सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते होंगे, SO2 मैंने नीचे लिखा दिया, SO2। इसको यदि खोल के लिखूं तो S प्लस O प्लस O। S का बोलो आपके पास 32, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन का 16। ये आपके पास 16 दूना 32 और 32 कितने हो गए आपके पास? 64 ग्राम प्रति मोल। फॉर्मूला वही होता है कि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। लिखूं क्या बार बार? स्मॉल n बराबर, अब थोड़ा सा उस पर चले आप, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। n फॉर मोल, ग्राम में मात्रा को ये लिख दिया, अणुभार को m से लिख दिया। ग्राम में मात्रा बोलना 1.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाई अणुभार 64 ग्राम प्रति मोल। कटने वाले कटेंगे और पिटने वाले पिटेंगे, लेकिन पिटने वाला भी नहीं है और कटने वाला भी नहीं है। ऊपर क्या दे रखा है? किलोग्राम। क्या दे रखा है? किलोग्राम। तो आपको मैंने पढ़ाया था 1 किलोग्राम में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं आपके पास 1000 ग्राम। क्या होते हैं? तो गुणा कितने से कर देंगे ऊपर? 1.6 गुणा 10 की घात 3 ग्राम बटे 64 ग्राम प्रति मोल। अब कर जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। बोलो हाँ भाई, पीछे कोई है क्या ऐसा? फिर मत बोलना, कोई संशय हो तो पूछ सकता है। बेटा आ गया समझ में? बेटा तेरा आ गया? हाँ भाई बंटी, हर्ष शर्मा, कोई दिक्कत? जय मुदगल, मुदगल साहब ध्यान रख लेना, मैं यही बुलाऊंगा बोर्ड पे। देवियो आपके दोनों के आ गया? अब तो आ रहा होगा, इससे सरल विषय है नहीं है दुनिया में कोई। ठीक है, लिख लो, बातें नहीं। बैठ जाओ। सुदीक्षा है क्या? आगे सुना।
पढ़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। शांति, कीप साइलेंट। ज्यादा शांति में रहोगे समझ में ज्यादा अपने आप ही आ जाएगा। और हमें तो आदत लगी हुई है सर हल्ला करने की, क्या करें। कोई पीछे है ऐसा बेटा? आगे राजीव सर आगे। जैसे आपको एक और चीज बता दें, ये जो हमने आपका कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, 100% आपका कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट ने 60-40 का रेशियो दिया है हम छोड़ नहीं रहे, अगर उसको नहीं पढ़ाएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। और थोड़ा सा धैर्य से काम लें, हिम्मत से काम लें, कुछ नहीं है। आप जब एक साल आप इसके साथ गुजारोगे तो आराम से आपको चीजें नॉर्मल आसानी से आ जाएंगी, कोई ज्यादा कठिन लगेगा ही नहीं। थोड़ा सा समायोजन करने में दिक्कत होती है। अभी एक नए माहौल में अभी हम गुण संधि, जड़ संधि, समास हैं, उनमें ही तो पढ़ते थे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अब थोड़ा सा अलग मैटर है। अब एक आगे परमाणु भार, मोल, जीएल मोल तो उनको 1 सेकंड में याद हो जाता है। बात नहीं जवाब दे दिया। चले देखो 2-4 सवाल हो जाते हैं। हालांकि एक बात बताऊं, जो ये मैंने मोल के सवाल थे ना, आपको खूब लेवल तक के सवाल करा दिए, खूब हाई लेवल तक करा दिए। खूब कोटा की जो मॉड्यूल है ना उनमें से कलेक्ट कर करके आपको सारे करा रखे हैं। और बाकी आराम से हमारे सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस ये कहता है बच्चों को यही बताओ 3 फॉर्मूले और 2-4 सवाल करा दो बस। क्योंकि स्तर होता है एक 11वीं में सीखोगे, फिर 12वीं में, तब जाके धीरे धीरे बढ़ता है। देखो अगला लिखना बेटा, सुनना आए बेटा, सुनना। आपने फॉर्मूला सीखा मोल बराबर ग्राम्य मात्रा बटी अणुभार। आपको मोल भी दे दे और अणुभार भी दे दे, ग्राम्य मात्रा पूछे। ग्राम्य मात्रा को बोलते द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है। जैसे सुनो, जैसे आपसे पूछे आपका मास कितना है तो आप बताओगे कि 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो या 0 किलो। समझ पा रही बात? तो वो होता है उसका मास। क्या होता है? मास। तो आपसे कोई पूछे कि अमोनिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए, या ऐसे कह दे आपसे कि जैव उद्गल के द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है इसमें कितना वजन है। और वजन को हम किस में नापते हैं? या तो किलोग्राम में नापते हैं या फिर इसको ग्राम में नापते हैं। समझ में आ गई बात? ध्यान से देखना सर। देखो फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा, मोल बराबर ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई अणुभार। अब ये जो ग्राम में मात्रा है ये इसका द्रव्यमान ही तो है, इसका मास ही तो है भाई। जैसे मैं कहती यूरिया के 2.2 ग्राम यूरिया, तो मैं कह सकता हूं कि यूरिया का मास कितना है आपके पास? इतना 2.2। आपको मोल का मान मिलेगा। अणुभार आप कुछ का नहीं जानते तो याद कर लो, फिर मैं आपको बताऊं। कार्बन का बोलो कितना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का कितना, Fe का 56, कितना, यही याद रखें, ज्यादातर यही याद है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl और Fe, और सोडियम का, इनके हिसाब से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वो पूछेगा कि मास क्या है, तो मास आप आसानी से बता सकते हो, मोल इनटू अणु। बेटा कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन लिखना अगला। देखें 20 मोल ओजोन के
द्रव्यमान की गणना बीस मोल ओजोन के द्रव्यमान की गणना किलोग्राम में कीजिए। अगला लिखें 0.25 मोल हीलियम परमाणु के 0.25 मोल हीलियम परमाणु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। 0.25 मोल हीलियम के द्रव्यमान की गणना कीजिए। थोड़ा सा प्रयास करें, आप करें। हीलियम का होता है बेटा 4। कितना होता है? 4। हीलियम का भी ऐड कर लेना। और क्या दिया है? ओजोन का तो तुमको पता ही है, ओजोन O3 होता है, और O3 का कितना होता है? 16 3 48। कितना रहा बेटा? पॉइंट 960 किलोग्राम। और उसका दूसरे वाले का करो करो किलोग्राम। बात है नहीं? बात हाँ बेटा मोनम करो, जल्दी करो। अब ये किंतु परंतु नहीं चलेगा, तो सरल चीज है यार। ये दूसरे वाला किलोग्राम में मत करो, जो मैंने पहला पूछा है किलोग्राम में, उसमें किलोग्राम में करना है, बाकी को ग्राम में करना है। दिक्कत थोड़ी है, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं। अब बेटा कितना है? सही तो है, सरल सवाल है। तो बेटा अब आ रहा है क्या समझ में? अब आ रहा है? अब आ रहा है, बताओ अब कैसे आ रहा है? अब ऐसे आ रहा है क्योंकि कहां से चालू किया है हमने? शुरू से। भाई कोई भी चीज अगर आप कहीं पे जाते हैं ना, कोई गाना भी सुनते हो, उसको बीच में से सुनते हो तो पता ही नहीं चलता, फिर भी उसको वापस से लाते हैं ना? लाता है तू? हाँ जी, चले आगे। और कोई किसी ने कुछ समझाऊंगे दोबारा इसको बेटा? किलोग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आपको। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? और यदि ग्राम में पूछता, ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/। ठीक है, अगला सवाल लिखें।
देखो हीलियम परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻26 दी गई है। हीलियम परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻26 दी गई है। तो हीलियम के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चार लाइन छोड़ के अगला लिखें। ऑक्सीजन अणु के ऑक्सीजन के की जगह के कर लेना। ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या ऐसे लिख ले। ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या 3.011 गुणा 10⁻21 दी गई है। तो मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सानिध्य कुमार, क्या नाम है ये? जय मुद्गर। सानिध्य नहीं, खड़ा हो जा बेटा, सामने देखो, आप करना नहीं है, थोड़ा सा देखो समझो। हाँ भाई कॉफी उठा, बोल क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीलियम परमाणुओं की संख्या 6.022। हाँ जी, हीलियम है क्या? हाइड्रोजन के बाद ही आता है हीलियम। और हीलियम का आपसे कोई अणुभार पूछे तो कितना होता है? 4। कितना? क्या दी हुई है बोल? 6.022। क्या है ये? संख्या संख्या बराबर बोलना 6.022 गुणा 10⁻। क्या पूछा है? हीलियम के मोलों की संख्या। मोल की संख्या पूछ रहा है। बोलना मोल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? लगेगा संख्या बटे एन। मोल बराबर संख्या बटे संख्या, बोलो 10⁻। एन का मान तुम जानते हो 6.022 गुणा 10⁻23। ये तो बहुत जोर से कटेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बोलो, यानी कि 10⁻26 माइनस के 23। आंसर कितना बचेगा? 10⁻6 के साथ मोलों की संख्या कितनी आ गई? 10⁻3। अगला बोल। ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या 3.011 है। संख्या दी हुई है, बोल कितना? 3.011 गुणा 10⁻21। तो मोलों की संख्या। अच्छा, मोल Na का मान बोल। Na को 6.022 24 का 25। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? संख्या बोलो। 21। Na का मान ये 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना आ गया? 1/, गुणा, सही है। यहां से ये 10⁻, कितना है? 23, और ये 10⁻21। 10⁻, नीचे से ऊपर जाता है इनवर्स में, यानी माइनस, तो माइनस के 10⁻3 और 23 में से 21 गए तो कितने बच गए आपके पास? और ये कितना आ जाएगा? 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.5 गुणा 10⁻, माइनस के पॉइंट को हटाओ, नीचे क्या लगाओ? 0। नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 5 गुणा 10⁻, माइनस के। हाँ क्या ना बेटा, आगे समझ में है क्या? कोई और भी? हमें अंतिम शर्मा आ रहा है समझ में? तुम्हारे आ रहा है? बैठ जाओ। अर्श, अब तो नहीं है कोई कहने वाला? वो तो बता देना बेटा।
समझ में आ रहा है? ये मत कहना मुझसे पूछा नहीं है, आपके 13 ही नंबर है। देखो अगला सवाल, इसको लिखोगे क्या? छापो छापो जल्दी। अमन आ रहा है कि समझ में? अब तो आराम आराम से चल रहे हैं। मोहन सागर दिक्कत तो नहीं, ये सरल समस्या थी, अब तो सॉल्व हो रही है समस्या। फिजिक्स में कराया कि नहीं कराया? आ गया? ठीक है। देखो हम समझ, थोड़ा सा समझे, वो नए विद्यार्थी भाई उनको तो लगेगा ही भाई कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है। अब तुमको बीएससी की लाके पढ़ा दी जाए, कहाँ से आएगा समझ में? तभी तो कक्षाएं सीडी सीडी सीडी, ऐसे तो नहीं एक सीडी पे पैर रखते हो तुम डायरेक्ट ऊपर आते हो, ऐसा है क्या कोई? नहीं है? तुम में से हैं, बहुत हैं ऐसे, छलांग लगाते हो। देखो अगला सवाल, गलत मत करना, लिखो ओजोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ओजोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए यदि ओजोन के अणुओं की संख्या, यदि ओजोन के अणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 25, 6.022 गुणा 10 की घात 25 है। हाँ जी, करना नहीं है, इधर देखना है। पीछे बातें नहीं, हाँ जी देखना पहले। अमित वशिष्ठ, हाँ भाई कॉपी उठा, कॉपी कॉपी बोलना, क्या सवाल है, सुनना भाई क्या कह रहा है। ओजोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए यदि ओजोन के अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻25 है। कुछ समझ में नहीं पड़ा, दोबारा पढ़। ओजोन के, हाँ जी, पहली बात तो ओजोन नाम आया है, ओजोन आते ही आपके दिमाग में काम होना चाहिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला? O3। क्या होता है? O3। और ओजोन का अगर फॉर्मूला O3 होता है तो 16×48, इसका नाम ग्राम प्रति मोल। हाँ के नाम? हाँ जी, आगे। द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान की गणना पूछ रहा है, यानी मास की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ग्राम में मात्रा। क्या? ग्राम में मात्रा। हाँ जी। यदि संख्या, संख्या कितनी है? 6.022 × 10 की घात 25। 6.022 इंटू 10 की घात 25। फॉर्मूला बोल पहला, मोल का। हाँ, संख्या बटे, अरे पहला पहला बोल जो क्रम से। ग्राम में मात्रा बटे अणु होगा। हाँ जी, हिंदी में देखो तुम, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। दूसरा बोल, संख्या बटे यानी, यही क्यों लिया हमने? इसलिए लिए क्या दी हुई है? संख्या। संख्या बटे
Na। समीकरण नंबर ये समान है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। समीकरण 1 व 2 से बोलना ग्राम में मात्रा बोल बोल भी कही है ना तुझे अड़ुआ बराबर संख्या बटे n। बराबर संख्या बटे ग्राम में मात्रा। तो शायद पूछ रहा है वो, क्योंकि क्या पूछ रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब कितने ग्राम है। इसको हम क्या मान लेते हैं x बटे अणुभार। आपके दिमाग में काम आना चाहिए ओजोन है, और ये कौन सा ओजोन कितना होता है 48 बराबर संख्या कितनी दी हुई है 6.022 गुना 10 की घात 25 बटे, और आपके पास Na का मान कितना होता है 6.022 गुना 10 की घात 23। तो यहां से क्या कह रहे हैं खड़ा रहे, ये कट जाएगा, ये 10 की घात 23 और ये 10 की घात नीचे से ऊपर जाएगा तो बेटा 10 की घात माइनस के 23, यानी मैं ऐसे कह दूं क्या 10 की घात 25 माइनस के 10 की घात 23। चलो ऐसे कर रहे हैं ना, तुम मत करना, तुम तो नीचे ही करना। x बटे कितना है 48, 10 की घात कितने बच जाएंगे 2 बटे कुछ नहीं बचा, x बराबर 48 गुना 10 की घात 2, या इसको क्या कह सकते हैं 4800 ग्राम। क्या है 4800 ग्राम, और किलोग्राम में पूछे तो नीचे काय को भाग लगा देंगे 1000, क्या हो जाएगा 4.8 किलोग्राम। बोलो चलो आप, मैंने तो ये फॉर्मूला संख्या वाला किया है। अगर मैं इस फॉर्मूले में यहां आयतन देता, क्या देता आयतन, चलो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देते आयतन बटे 22.4, आयतन बटे 22.4 दोनों बराबर हो जाते, तो आपके पास क्या आ जाती ग्राम में मात्रा, और ग्राम में मात्रा क्या होती है उसका द्रव्यमान। आगे समझ में छाप लो उसको, बैठ जाओ। कर लियो, हाँ तुमने तो कर रखे हैं पहले, अभी क्या है अच्छा स्टूल को थोड़ा सा धैर्य रखना, धैर्य की परीक्षा है, बाकी है कुछ नहीं, आराम से आता जाएगा। देखो थोड़ी सी चीजें आसान तो है नहीं, आसान होती तो फिर साइंस लेता ही कौन। चलें आगे चलें, कोई दिक्कत है बेटा आदित्य सैनी, एक छोटा सा है, कितनी परसेंट बना रखी है इसमें 93 कितने का 67। अब देख लो मन में बैठा लो कितना लक्ष्य लेके चलना है। 93.67 प्लस करनी है 12th में, समझ में आ गई, बड़ा काम नहीं है। आपको मैंने बता रखा है बीएससी जब आप करते हो तो 80,000 रुपए पर ईयर मिलते हैं,
कितने? 80,000 इंस्पायर अवार्ड। उसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ है वो है 89। कितनी है? 89। कितनी? अभी हमारे जो पिछले वाले जो विद्यार्थी है, किसका भाई है? दिवेश शर्मा, और एक है सौरभ शर्मा, उन दोनों को मिल रही है। सौरभ वर्मा है वो, अजय गुरु जी का जो है, ठीक है। तो यहां से आपने पढ़ा होगा इंस्पायर, और ये इंस्पायर अवार्ड क्या होता है? हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। जब आप 12th पास कर लोगे ना, तो 12th पास करके अगर आपने एडमिशन कहीं में ले लिया, बीएससी में, और आपने एडमिशन कहीं में ले लिया, एमएससी में, तो जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हो तो यहां से ईयर आपको पर ईयर कितने मिलेंगे? 80,000। कितने? इतना ही काम करना है, जैसे आपने 10th में परसेंट बनाई है ना, उसी को मेंटेन करना है, बस आराम से नंबर आता है उसमें। फिर आप बीएससी 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, फिर कितने साल की होती है? 3 की। तो 80,000 यहां से और 80,000 यहां से। फिर आप एडमिशन लेते हो एमएससी फर्स्ट ईयर में, और एडमिशन लेते हो एमएससी सेकंड ईयर में, या उसको बोलते हैं फाइनल। 80,000 यहां मिलते हैं और 80,000 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 8 5 40, कितने लाख आ गए? और 4 लाख में आप 5 साल का खर्चा चला सकते हो अपने आप का, करा लोगे। बढ़िया हॉस्टल मिलता है, महारानी और महाराजा 2 कॉलेज है आपके जयपुर में। लड़कियों की अलग व्यवस्था है और लड़कों की अलग व्यवस्था है। वहीं गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है। केवल कुछ करना नहीं है, करना क्या है? केवल आपको परसेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसको रिवीजन करना है बस, और उसको घर पे जाके पढ़ना है। बाकी काम तो आगे का है। हम अपना कर्तव्य करें, फल देना ईश्वर की बात होती है। आप तो स्कूल तो आए, समझ में आएगा। अगर स्कूल ही नहीं आ रहा है तो फिर कैसे आएगा? तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। पिछली साल की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी रही है? 89। टॉप 1% विद्यार्थियों को दिया जाता है। रिजल्ट ज्यादा रहता है तो कट ऑफ भी बढ़ जाती है, और रिजल्ट कम रहता है तो कट ऑफ भी घट जाती है। लेकिन एवरेज आप मान के चलें कितना? 90 से लेके 92 93। और राजस्थान में तो शिक्षा का स्तर वैसे भी कम है। आप इधर देखोगे ना, इधर केरल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें वहां जो कट ऑफ जाती है इंस्पायर की, वो 97 के समथिंग जाती है। उससे ऊपर वाले, कम वाले एक भी नहीं है। ठीक है। करना क्या है? केवल और केवल पढ़ना है 12th क्लास में। और वो 12th क्लास कब समझ में आती है? जब आप 11th को पढ़ोगे मजबूत तरीके से। ठीक है, लिखो अगला। हाँ जी, एक और सवाल लिखें आप। एक पॉइंट लिखें, SO2 ऐसे लिखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या, सल्फर डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या 1.5 गुणा 10 की घात 26, 1.5 गुणा 10 की घात 26 है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्रव्यमान की गणना, सल्फर डाइऑक्साइड के द्रव्यमान की गणना किलोग्राम में कीजिए। जय मुद्गल खड़ा हो जाए, आ जाओ। हाँ, जो कर सकता है वो कर सकता है, और जिसके समझ में नहीं आ रहा तो सर समझाएंगे आपको। क्वेश्चन लिख, संख्या दी हुई है आपको 1.5 गुणा 10 की घात 26, 1.5 गुणा 10 की घात 26 सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 करो। क्या पूछा? द्रव्यमान की गणना पूछ रहा है।
निकाल, मान निकाल, x का मान तो निकाल, डायरेक्ट यही छोड़ रहा है, x बराबर तो लिख। कॉपी में क्या होता है, x का मान ही तो चाहिए, इसका गुणा इतने से कर दे, इसका भाग लगा दे। x निकालना है, x कैसे निकालोगे, x बराबर हाँ कितना आ रहा भाई, नीतू तो डायरेक्ट 64 गुणा इतना, 64 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात 26 बटे 6.022 गुणा 10 की घात, कितना आ रहा है आंसर। मोनम सागर आगे बेटा करो करो, लिख आंसर कितना बता रहे हैं, 1600 ग्राम आएगा, पहले लिख 16,000 आएगा मेरे हिसाब से, 16,000 लिख, 16,000 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो किसका भाग लगाओगे, 1000 लगा भाग। चलो इसको छोड़ो आप, किलोग्राम में ही आएगा जब तू 1000 का भाग लगा रहा है, इसमें सोच क्या रहा है भाई, पढ़े ना है ना पढ़े, सही बता है भाई। चल हाँ बेटा आ गया, अंतिम शर्मा कर लिए, हाँ क्या नाम बोलो, कर लियो क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या, दिक्कत आवे तो बता देना। मोनो आ गया बेटा, कैलकुलेशन घर पे जाके करना, ठीक है, फॉर्मूले में तो जमा दिया आपने, कैलकुलेशन घर पे प्रैक्टिस करनी है, वो यहाँ का काम नहीं है, ठीक है, नहीं आए तो फिर एक बार कल पूछना है ना, 2 सवाल लिखे घर से लाने करके, पहला लिखे 3.6 ग्राम 3.6 ग्राम NH4 प्लस 3.6 ग्राम NH4 प्लस में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 3.6 ग्राम NH4 प्लस में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला लिखें मोलों की संख्या, पहला बात तो मोल, दूसरा संख्या, तीसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगला लिखें प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। हाँ जी सुनना एक सेकेंड, थोड़ी सी इसमें लेवल बढ़ा दिया गया है, ध्यान से देखना। पहली बात तो NH4 प्लस, ये नाइट्रोजन और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, नाइट्रोजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो कितना हो गया 18, प्लस और माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहली बात आपसे पूछ रहा है मोल, करना नहीं है, ध्यान से देखो, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा दी है क्या 3.6 ग्राम बटे क्या आ जाएगा 18, ये क्या आ जाएगा 10, कैलकुलेशन कर लेना आंसर आ जाएगा मोल में। आगे देखना
दूसरी बात, मोल से आप एक और चीज ज्ञात कर सकते हो, तो जो चीज है वो है संख्या बटे Na। संख्या बराबर मोल इंटू Na। अब देखना है पहला सवाल क्या पूछ रहा है, और जो काम का चीज है ना, कंपटीशन की जो चीज है वो ये है। कोई नहीं पूछेगा मोल क्या होता है, संख्या क्या होता है। अब है बात राज की। पहली बात है इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात है उसने क्या पूछा है, प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। और किसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जेड से। क्या होता है? जेड होता है बेटा परमाणु क्रमांक। क्या होता है? एक्स होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। और ए होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं लिखना चाहूं आपको 6 कार्बन 12, तो तुलना करना, जेड बराबर बोलो 6, एक्स बराबर बोलो सी, और आपके पास ए बराबर बोलो 12। कितना? 12। परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना? 6। प्रतीक बोलो सी। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। तभी तो हम कहते हैं कार्बन की कितनी होता है आपका द्रव्यमान संख्या? 12। कितना? 12। सबसे पहली बात आपसे हम बात करें NH4 प्लस। NH4 प्लस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखो यहां पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। कितनी होती है? 7। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? 1। हम कहते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश। तो धनावेश को लिखते हैं आपके पास प्रोटोनों से, और ऋणावेश को लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों से। तो अगर इसमें प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 7। अगर यहाँ प्रोटॉन 7 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी? 7। और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 7। कितनी? 7। अब देखना, हाइड्रोजन की बात करें हम, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और 1 है तो जेड का मान कितना? 1। और जेड का मान ही क्या होती है? प्रोटोनों की संख्या। क्या होती है? तो यहां से प्रोटॉन कितने आ गए? 4। यहां से कितना आ गया आपके पास? 11। कितने आ गए? 11। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अभी प्लस की मैं बात नहीं कर रहा, जब प्रोटॉन 7 तो प्रोटॉन पे आवेश होता है धनावेश। कितना होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना? ऋणावेश। प्लस माइनस करके क्या बन जाएगा? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन। अगर मैं बात करता हूं बेटा 4 की, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो भी कितनी है? 4। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4। कितने हो गए टोटल? 11। लेकिन यहां उसने क्या दिया है? प्लस। क्या दिया है? अब देखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल ले ले, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। कितना? 11। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई, माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस। कितना? एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम रिप्रेजेंट करते धनावेश से। किससे? धनावेश से। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की लाल अधिकता जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऋणावेश से। और ये होता है आपका कौन सा आवेश? ऋणावेश। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके धन आवेश में वृद्धि होती है। यानी अगर किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और उन 11 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची? 10। कितनी? 10। तो उसके ऊपर एक लगा दूंगा मैं प्लस। प्लस का मतलब देखना, जब ये 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो क्या बन गया? Na प्लस। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई इसके पास? 10। कितनी रह गई? 10। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। तो वही बात मैं कह रहा हूं, NH4 प्लस पे कि प्लस यहां एक लिख दें, एक का कोई महत्व नहीं होता। अगर 2 होता तो आपने नाम सुना होगा Mg+2, सुना है कि नहीं? आपने नाम सुना होगा Al+3, आपने नाम सुना होगा Fe+2, नाम सुना होगा Zn+2।
इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसने? 2। कितने? 2। तो ध्यान रखना NH4 प्लस में से इसने इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे? 1। और जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व त्यागता है तो उसकी इकाई में वृद्धि होती है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही इस पे क्या आ जाएगा? धनावेश। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश कितने? +3। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2। या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 में से कितनी हो जाएगी? 1 कम। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 10। समझ में आ गई? अब देखो उसने पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ एक सेकंड। संख्या बराबर होता है मोल इंटू Na। क्या होता है? यहां से आप संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे। ये तो आपके पास संख्या हो गई टोटल, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। तो गुणा कितने से कर देंगे? 10 से। आगे देखो प्रोटॉन की बात कर रहा है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। तो गुणा कितने से कर देंगे? 11। ठीक है, करके लाना। आज के लिए इतना ही, कल बात करें। क्या बेटा? खड़ा हो जा पीछे से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ में नहीं आए, वो आ जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 2 में, परमाणु स्ट्रक्चर में। अभी आप याद रख लो जितना उसका परमाणु क्रमांक, जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? 4। तो 4 में 4 प्रोटॉन और 4, यहाँ 7 और 4 11, और 7 और 4 ये 1 कम इसलिए किया है क्योंकि उसने क्या त्यागा है? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 10। संख्या में 10 से गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। संख्या में 11 का गुणा कर देंगे तो काय की आ जाएगी? ठीक है सर, बैठ जाओ।